हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम पथ पर। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी जीके का चैप्टर 4 के बारे में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैप्टर 3 तक हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाकर वहां से आप देख सकते हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, यूपी एसआई या फिर यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी का कोई भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो हम नोट्स बनाए हैं ये काफ़ी डीप में जाकर और लाइन बाय लाइन ये नोट्स है, तो आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और देख लेते हैं। आज चौथा चैप्टर का डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की नदियाँ एवं झीलें के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रदेश की नदियाँ के बारे में। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि अगर कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाकर वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में वहां पर हर एक रोज़ करंट अफेयर के क्वेश्चन भी अपलोड होता है, तो वो भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलते हैं और देख लेते हैं प्रमुख नदियाँ के बारे में। उसके बाद इसके झीलें जो हैं प्रमुख यूपी में, उसके बारे में भी देख लेंगे। तो पहले देख लेते हैं नदियाँ के बारे में। उत्तर प्रदेश में नदियों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला विभाजन है जो कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, उसके बाद मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ, ये 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं हिमालय से निकलने वाली नदियाँ के बारे में, जिसमें गंगा, यमुना, शारदा जिसको काली नदी कहते हैं, घाघरा, सरयू नदी जिसको कहते हैं, और गंडक और राप्ती हैं। उसके बाद मैदानी भाग से निकलने वाली जो नदियाँ हैं, गोमती, वरुणा और सई नदी है। उसके बाद प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली जो नदियाँ वो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोंस और सोन और रिहंद नदियाँ हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर मैप में भी देख सकते हैं उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ हैं कहाँ से निकलती हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो मैप है आप अपने अकॉर्डिंग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि कौन सी नदियाँ कहाँ से निकलती है। तो फ्रेंड्स, नीचे देख लेते हैं अगला पॉइंट इसमें क्या होने वाला है। इनमें से मुख्य नदी गंगा है, जबकि अन्य प्रत्यक्ष परोक्ष गंगा की सहायक नदियां हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, उपरोक्त अधिकांश नदियों का मिलन बिंदु उत्तर प्रदेश में केवल 3 नदियां का मिलन उत्तर प्रदेश से बाहर है, जो कि घाघरा, गंडक और सोन नदी का मिलन यूपी से बाहर होता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सबसे पहला नदी जो है वो गंगा नदी, जो कि ये प्रमुख नदी है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है और भागीरथी नाम से ये प्रवाहित होती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है, गंगा को भागीरथी, सुरसरी तथा पद्मा नाम से भी जाना जाता है। इसे पवित्र नदी, मुक्तदायिनी, प्राणदायिनी भी माना जाता है। देवप्रयाग में अलकनंदा भागीरथी नदी से मिलती है और संयुक्त धारा गंगा नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती है और बलिया से बाहर निकलती है। तो फ्रेंड्स, ये वाला इम्पोर्टेंट इसमें है, तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर प्रवेश करती है और कहाँ से बाहर निकलती है। तो बिजनौर में ये प्रवेश करती है और बलिया जिला जो है सबसे पूर्वी जिला, वहाँ से ये बाहर निकल जाती है। तो फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट इसमें है, और सब अगर आप याद नहीं रखते हैं तब भी काम चल जाएगा, लेकिन ये वाला पॉइंट इसमें इम्पोर्टेंट होने वाला है। उसके बाद इसमें ये भी इम्पोर्टेंट है कि गंगा नदी प्रदेश के 28 जिलों से होकर ये बहती है, और ये भी इम्पोर्टेंट है कि गंगा नदी के दाएं तट पर, जो कि प्रयागराज, कानपुर, हरिद्वार स्थित है, और बाएं तट पर वाराणसी स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये जो वाराणसी स्थित है बाएं तट पर, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप ये जो तीनों पॉइंट है इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। उसके बाद गंगा कार्य योजना के बारे में देख लेते हैं, जीएपी के बारे में, जिसकी शुरुआत राजीव गांधी ने 1985 में शुरू की थी। उसके बाद इसके तहत सीजीए यानी केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में किया गया था। और कार्य देख लेते हैं, 1986 में उत्तर प्रदेश में गंगा को हल्दिया से इलाहाबाद तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का दर्जा भी दिया गया है। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, जो कि बिठूर गंगा नदी के तट पर स्थित है, और 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया है, और 2014 में मोदी सरकार ने नमामि गंगे की परियोजना की शुरुआत किए हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो ये जो सारा यहाँ से है, जो गंगा कार्य योजना से लेकर ये जो सारा है, ये सारा काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं गंगा की सहायक नदियों के बारे में। सबसे पहले यमुना जो कि प्रयागराज में गंगा से मिलती है, और रामगंगा दूसरी नदी है जो कन्नौज में गंगा से मिलती है। गोमती नदी जो कि गाजीपुर में गंगा से मिलती है, और टोंस या तमसा नदी जिसको कहते हैं सिरसा प्रयागराज में गंगा से मिलती है, और घाघरा जो कि छपरा बिहार में गंगा से मिलती है, और गंडक पटना जो कि बिहार में पड़ता है में गंगा से मिलती है, और सोन नदी जो कि ये भी बिहार में गंगा से मिलती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आप देख सकते हैं मैप के माध्यम से कि कौन सी नदी कहाँ पर मिलती है, उसका पूरा डिटेल दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हिमालय से निकलने वाली गंगा की जो सहायक नदियाँ हैं। सबसे पहले देख लेते हैं यमुना नदी, जिसका उद्गम बंदरपुर चोटी यमुनोत्री में हुआ है। इसे सूर्यपुत्री गंभीर कालिंदी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाला इम्पोर्टेंट नहीं है, और यूपी से जो रिलेटेड होता है वहीं यूपी जी के इसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में प्रवेश करने के बाद उत्तर प्रदेश व हरियाणा की सीमा में बहते हुए 19 जिलों से ये बाहर प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये 19 जिलों में बहकर प्रयागराज में आकर गंगा में मिल जाती है, और ये सहारनपुर में यूपी में प्रवेश करती है। ताजमहल और आगरा का जो किला है यमुना नदी के तट पर स्थित है, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं यमुना नदी की जो सहायक नदी है यमुना में कहाँ कहाँ मिलती है, उसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले चंबल नदी के बारे में देख लेते हैं, जो इटावा के समीप मुरादगंज में मिलती है, और सिंध नदी जो है जालौन में, बेतवा हमीरपुर में, और केन नदी जो कि बांदा में, और हिंडन नदी जो कि नोएडा में मिलता है। और हिंडन नदी नोएडा में जो मिलता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो चंबल वाला है ये भी पूछ सकता है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं रामगंगा नदी के बारे में। तो उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में दुड्ढा टोला से उद्गम होता है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। और नीचे वाला जो है यह प्रदेश के कालागढ़ बिजनौर में प्रवेश करती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसकी सहायक नदी है जो कि कोह है। इस नदी का कालागढ़ बांध बना है। तो इस नदी पर कौन सा बांध बना है रामगंगा पर, तो कालागढ़ बांध बना है, ये इंपॉर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से ये गुजरती है। तो इसके नोट्स के बारे में देख लेते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदलकर अब इसको रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं अगली जो नदी है शारदा नदी। इसे काली या गौरी गंगा से भी जाने जाता है। उसके बाद इसका जो उद्गम हुआ है कुआऊ हिमालय में हुआ है। यह नदी पीलीभीत तथा नेपाल की सीमा निर्धारित करती है, और शारदा नदी तथा घाघरा नदी बहराम घाट से मिलती है। तो फ्रेंड्स ये इसमें इम्पोर्टेंट है कि ये नदी किसकी सीमा निर्धारित करती है, तो पीलीभीत और नेपाल का ये सीमा निर्धारित करती है। उसके बाद घाघरा नदी देख लेते हैं जो कि तिब्बत पठार के मापचा चुंगो हिमदन से उद्गम इसका है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो है पर्वतीय प्रदेश में करनाली का मैदान क्षेत्र में घाघरा कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है इसकी एक शाखा को सरयू भी कहते हैं, जो कि अयोध्या सरयू नदी के तट पर स्थित है, और इसकी जो सहायक नदियाँ है सीख, टोला, सेठी, बेरी और राप्ती है। तो फ्रेंड्स घाघरा का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सहायक नदी है, इसमें राप्ती वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राप्ती नदी के बारे में भी देख लेते हैं। इसे गोरखपुर का शोक कहते हैं। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है, जिसका उद्गम नेपाल में होता है रुकुमकोट में, और सहायक नदियाँ रोहिणी है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हिंडन नदी के बारे में। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसका उद्गम सहारनपुर में शिवालिक पर्वत से होता है, हरनंदी इसे कहते हैं, और नोएडा में यमुना नदी से ये मिलती है। उसके बाद जो तीसरा इसमें है गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, जिसमें गोमती नदी है जो कि 960 किलोमीटर ये है, जिसका उद्गम पीलीभीत की फुलहर झील से हुआ है। यह गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा से मिलती है। तो अगर पूछ देगा गोमती नदी कहाँ पर ये मिलती है, तो गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। सहायक नदी है सई नदी हरदोई, और इसका पर्यावरण प्रदूषण के कारण गोमती नदी को जैविक आपदा घोषित कर दिया गया है। उसके बाद वरुणा नदी है जो कि उसका उद्गम जो हुआ है भदोही में, वाराणसी में गंगा से ये मिलती है वरुण नदी।
उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली गंगा की सहायक नदियाँ, जिसमें सबसे पहला है चंबल नदी, जिसका उद्गम जो हुआ है महू मध्य प्रदेश में हुआ है, जो कि ये जानापाव पहाड़ी में पड़ता है। उसके बाद बिहड़ों का निर्माण ये चंबल नदी करती है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि बिहड़ों का निर्माण कौन सी नदी करती है, तो ये चंबल नदी करती है। इटावा के मुरादगंज में यमुना से ये मिलती है और सहायक नदियाँ पर्वतीय काली और बनास है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर बांध बने हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पूछ देगा कि चंबल नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं, तो राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और गांधी सागर बांध बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं अगली जो नदी है सिंध नदी है, जो कि मध्य प्रदेश के मालवा पठार में इसका उद्गम हुआ है। जगमनपुर, जालौन और औरैया के पास यमुना से मिलती है। उसके बाद बेतवा नदी है जिसका उद्गम विंध्याचल पर्वत रायसेन मध्य प्रदेश से हुआ है। पारीछा बांध ये बना है इस पर। बेतवा नदी पर कौन सा बांध बना है, तो पारीछा बांध बना है और हमीरपुर में ये यमुना से मिल जाती है। इस पर माता टीला बांध झांसी और राजघाट बांध ललितपुर व सुकना डुकम जो कि झांसी में है, ये बांध इस पर बने हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है बेतवा नदी पर कौन कौन से बांध बने हैं। उसके बाद नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं केन नदी के बारे में, जिसका उद्गम मैसूर पहाड़ी में हुआ है। कर्णावती भी इसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो केन नदी है उसको कर्णवाती भी कहते हैं और भोजहा बांधा के निकट यमुना से मिलती है। और इसका नोट्स के बारे में देख लेते हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 2005 में शुरू किया गया था। उसके बाद सोन नदी है जिसका उद्गम आप देख सकते हैं अमरकंटक के शेषाकुंड से हुआ है और यह मध्य प्रदेश से आकर उत्तर प्रदेश के दो जिले जो कि सोनभद्र और मिर्जापुर में बहते हुए बिहार में प्रवेश करती है तथा पटना में गंगा से मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदी है गोपद, रिहंद और कनहर है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें है तमसा नदी। कैमूर के तमसा कुंड में इसका उद्गम हुआ है। इलाहाबाद के सिरसा में गंगा से ये मिलती है। 110 मीटर ये ऊंचा बिहार जलप्रपात अवस्थित है और इसकी सहायक नदियाँ बेलन है। इसमें नोट्स देख लेते हैं जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कर्मनाशय तथा मगई गंगा की सहायक नदियाँ हैं और कुकरेल नदी गोमती नदी की सहायक नदियाँ हैं और उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि कुकरेल नदी जो कि गोमती नदी की ये सहायक नदियाँ है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख झील हैं उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये दोनों अगर आप पढ़ लेते हैं तो नदियाँ और झील तो इसमें से लगभग 1 से 2 क्वेश्चन इसमें पूछा ही जाता है। तो देख लेते हैं सबसे पहले चिंतौड़ा झील जो कि ये बहराइच में है और राधा कुंड झील जो कि ये मथुरा में है। तो आप राधा से याद कर सकते हैं कि राधा कुंड, राधा जैसे कि मथुरा। उसके बाद बरुआ झील है जो कि ये झांसी में है, मोती झील कानपुर में और सुरहा ताल बलिया में है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नौह झील जो कि ये भी मथुरा में है और आधी ताल वाराणसी में है। उसके बाद इटाजा या फिर करेला जो कि लखनऊ में है। बड़ा ताल शाहजहाँपुर में है और राजा का बांध सुल्तानपुर हो जाएगा। जैसे राजा होता है सुल्तान, तो आप इस तरह याद कर सकते हैं। और रामगढ़ ताल जो कि गोरखपुर में है और बखीरा यानी बखीरा कबीरा तो ये संत कबीर नगर हो जाएगा। मदन सागर मदन से महोबा हो जाएगा। मौ से मदन और मौ से महोबा याद कर सकते हैं। बल्हापारा कानपुर में है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कीठम झील। कीठम झील जो कि सुर सरोवर आगरा में है। उसके बाद कुंद्रा तो इसमें उन्नाव हो जाएगा। जैसे कुंद्रा समुद्रा, समुद्र में क्या चलती है, नाव चलती है। मोती गौर जो कि रामपुर में है। टंडारी जो कि दरार गर्त है जो कि मिर्ज़ापुर में है। उसके बाद फुलहर झील पीलीभीत में और बेला सागर कृत्रिम झील जिसको कहते हैं महोबा में है और दरबन झील अयोध्या में है। उसी तरह नेक्स्ट देख लेते हैं समसपुर झील जो कि ये रायबरेली में है और शेखा झील, शेखा लोग क्या करते हैं अली अली करते हैं तो अलीगढ़ हो जाएगा। सौज झील जो कि ये मैनपुरी में है। तो फ्रेंड्स इस तरह ये नदियाँ और झील के बारे में यूपी जीके से रिलेटेड
पूरा हो चुका है और इसके बाद पांचवा चैप्टर आने वाला है। तो इस वीडियो को 1 से 2 बार अगर आप देखेंगे तो आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रख पाएंगे, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 1 से 2 जरूर पूछता है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।